हेलो दोस्तों, क्लास 11th वालों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक यानी नवंबर वाला मासिक परीक्षा 25 नवंबर को देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 11th वालों के लिए जो त्रैमासिक यानी नवंबर वाला मासिक परीक्षा बोल सकते हैं। तो नवंबर वाला मासिक परीक्षा के लिए आप लोग का फर्स्ट पेपर आप लोग का 25 तारीख को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड 117 रहेगा और आप लोग का एग्जाम फिर से यहाँ पर 50 नंबर का होगा। जिस तरह से अक्टूबर में हुआ था उसी तरह से आप लोग का नवंबर में होने जा रहा है। तो आप लोग का समय भी 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए। सेक्शन में ए में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से यहाँ पर 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से मात्र 25 प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। बताना है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि पृष्ठ तनाव की बीमा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ML0T-2। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर को नोट करते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। बताना है कि इनमें कौन सदिश राशि है, चाल या विस्थापन या द्रव्यमान या समय। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सदिश राशि पूछा गया है तो सदिश राशि यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए पूछा गया है यदि m द्रव्यमान की वस्तु एक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रही है तो वस्तु पर क्रियावर्त अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बताना है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम पर। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बताना है यहाँ पर कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दुगुनी या चौगुनी या तिगुनी या नौगुनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र ML2 और T-2 है। बताना है कि किसका विमीय सूत्र है यहाँ पर जो दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्य या दाब या घनत्व या त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि यह विमीय सूत्र किसका है, तो कार्य का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का कारण है। बताना है कि जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का क्या कारण है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है। बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिकतम या न्यूनतम या ध्रुव के अधिक या ध्रुव के समान। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है
कि एसआई यूनिट में कितनी मुख्यतः भौतिक राशियां हैं। बताना है कि एसआई यूनिट में कितनी मुख्यतः भौतिक राशियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। बताना है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को एम एस इन्वर्स या ms-1 में बदलने पर उसका मान क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 ms-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती है तो वस्तु की चाल क्या होगा। बढ़ती हैं या घटती हैं या स्थिर रहती हैं या शून्य हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर रहती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार में लगे स्पीडोमीटर का किसका मापन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तात्कालिक गति। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन कि जब पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का ए हो जाएगा √2rg। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग भी हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर पूछा गया है कि 90 ms इन्वर्स चाल से गतिमान 0.04 kg द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटकी के धंस कर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती हैं। तो यहाँ पर गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 270 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का संवेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v हो। यहाँ पर फार्मूला बताना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा p = mv। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 ms इन्वर्स है तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा। बताना है यहाँ पर कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 ms इन्वर्स है तो पिंड पर लगने वाला बल का मान बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर पूछा गया है यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान क्या होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यदि वेक्टर a बराबर 2i कैप माइनस यहाँ पर 3j कैप तथा वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस यहाँ पर 2j कैप तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर पाई यानी पाई का मान 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए पूछा गया है कि लंबी दूरियों के मापन हेतु किसी विधि का उपयोग करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं तो उस वस्तु की गति कहलाती हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक समान गति। 28 नंबर है कि सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है। बताना है कि सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 पारसेक बराबर होता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻6 मीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है यदि पिंड का द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E हो तो रेखीय संवेग होगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर √2mE। तो हमने यहाँ पर क्लास 11th के लिए जो आप लोग का 25 नंबर को फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हम पूरा के पूरा आंसर की बता दिए हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।